क्लास ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर 35 सिक्स सेशन इज अ ड्रीम कम ट्रू। एक ख्वाब सच हुआ। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। मैंने हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर। मैं फितरी तौर पे एक बहादुर बच्चा हूँ। आई ऑलवेज इमेजिन टू अचीव माई सक्सेस इन द स्काइज। मैंने हमेशा आसमानों में अपनी कामयाबी हासिल करने का तसव्वुर किया। आई लिव इन अ माउंटेनियस एरिया। मैं पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, जो कि एक मिसाली तफरीही जगह है। फ्लाइंग वाज माई पैशन। उड़ान मेरा जुनून है। वंस आई साइटेड एन ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड लाइक अ पैराशूट। एक मरतबा मैंने पैराशूट नुमा एक चीज़ देखी। सो आई रीच द स्पॉट बाय माई बाइक। बस मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उस जगह पहुंच गया। इट वॉज अ बैलून। ये एक गुब्बारा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्टैंडिंग देयर। मेरे दोस्तों में से एक वहाँ खड़ा था। ही कॉल्ड मी टू हेल्प हिम। उसने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स अटैच टू द बैलून। मुझे गुब्बारे से जुड़े हुए रस्सों में से एक रस्से को पकड़ना था। I had spotted to hold on to the rope until the balloon was filled with the air and ready to fly. मुझे गुब्बारे में हवा भरने तक और उसके उड़ने तक उस रस्से को पकड़े रखना था। 5 क्लास आपने लेसन नंबर 6 की पूरी रीडिंग इसी तरीके से कर दी है ताकि आपको एक्टिविटी सॉल्व करने में आसानी हो। और कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, वो आपने अपनी बुक पे राइट करने हैं और इन्हें याद करना है। इस पेज पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया। उन वर्ड्स के मीनिंग आपने सर्च करके अपने डिक्शनरी से सर्च करके इनके मीनिंग इस बुक पे ही लिखने हैं और इन्हें ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 1, द साइट ऑफ द पैराशूट ब्रॉट द ऑथर टू दैट स्पॉट एज ही वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम देयर। फ्लाइंग वाज हिज पैशन। ही केम टू सी हिज फ्रेंड। राइट आंसर इज फ्लाइंग वाज हिज पैशन। Second MCQ is when he was holding the rope, he was helping the pilot, planning to fly, playing with the rope. Correct answer is helping the pilot. Third MCQ is when the balloon rose up, the author got inside the balloon, let the balloon go up, rose up with the balloon. Right answer is rose up with the balloon. Fourth MCQ is when the balloon was rising up, the author was laughing, shouting for help, was enjoying the flight. Right option is shouting for help. Fifth MCQ is when the Captain heard the voice. He straight in the air, starting getting down, jumped out of the balloon. Right answer is started getting down. 6 MCQs है when the rope tore off the balloon, the author fell on the roof of a building, fell in a pound of water, fell in a pine tree. Right answer is fell in a pine tree. 7 MCQs when the author fell down, he was only scratched, his leg was broken, he was badly hurt. Right answer is he was only scratched. नेक्स्ट एक्टिविटी है कॉलम मैचिंग। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में उनके मीनिंग से हमने राइट वर्ड को उसके राइट मीनिंग के साथ मैच करना है। पैराशूट, स्टर्न, पैशन, साइटेड, बर्नर्स, जग्ड। पैराशूट, अ कैपनी टू स्लो डाउन द फॉल फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स। स्टर्न, ट्रिक्स इन द एयर। पैशन, overpowering emotions of love, joy and hatred etc. Sighted, seeing something or someone. Burners, rings or plates on ovens that give heat or a flame. Jerked, to pull something with a sudden strong movement. 5 क्लास इसी तरह आपने इन MCQs को अपनी बुक पे मैच करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फोनिक्स में हमारे पास है एंडिंग डायग्राफ्स। डायग्राफ्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स जनरेटिंग 1 साउंड इज कॉल्ड डायग्राफ्स। जब 2 लेटर्स मिलके एक आवाज़ देते हैं तो वो डायग्राफ कहलाते हैं। और अगर वही डायग्राफ वर्ड के एंड पे आ रहे हो इट्स मीन वो है एंडिंग डायग्राफ। जैसे यहाँ पे वर्ड है सप्लैश, सप्लैश में अब एंड पे SH आ रहा है, SH मिलके एक आवाज़ दे रहे इट्स मीन ये डायग्राफ है। और अगर ये SH जो है वो इस वर्ड के एंड लास्ट पे आ रहे इट्स मीन ये एंडिंग डायग्राफ है। सप्लैश, स्पीच, लॉफ, पैराग्राफ ये एंडिंग डायग्राफ्स की एग्जांपल्स है। एक्टिविटी देखें। लिसन टू द साउंड्स फॉर द लेटर SS, CH, GH एंड PH स्टैंड फॉर वन साउंड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड। पॉइंट 1 पे है व्हेन आई ओपन द डोर द लाइट्स फ्लैश। सेकेंड पे द न्यूज़ रिपोर्टर कैप्चर हर फोटोग्राफ। थर्ड, दिस मैन डज नॉट वॉश हिज क्लॉथ्स प्रॉपरली। फोर्थ, in a crowd, people usually push each other. Fifth, a monkey picked up a bunch of bananas from a fruit shop. Sixth, he puts all the utensils in a dishwasher. He ate a sandwich for his breakfast. He had a little scratch on his knee. My brother's places are recorded on a phonograph. People usually laugh at good jokes.
इस एक्टिविटी को आपने सेम एज इट इज़ अपनी बुक पे फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के फर्दर टू टाइप्स है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ लें। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। अकबर रीड्स अ स्टोरी। अकबर जो है वो एक कहानी पढ़ता है। ही इंजॉयड दैट स्टोरी, उसने उस कहानी को इंजॉय किया। अब इस सेंटेंस में ये दो सेंटेंसेस है हमारे पास। पहले सेंटेंस में उन्होंने वर्ड अकबर यूज़ किया, अकबर जो है वो एक नाउन है, और दूसरे सेंटेंस में उन्होंने अकबर की जगह पे ही यूज़ किया। इट्स मीन अकबर जो है वो एक नाउन है और अकबर की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ही जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन है और अकबर जो है यहाँ पे नाउन है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करना है आपने। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। A subject pronoun. A subject pronoun is a pronoun that is used as a subject of a sentence. सब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो फिक्रे के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, आई, शी, दे, वी एंड यू आर सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल, ही केम टू मी एंड आई हेल्प्ड हिम। अब इस सेंटेंस को आप देखें, ये ही जो है आपको पता है जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब यही जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ। इट्स मीन ही जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसी तरह आई हेल्प्ड हिम, आई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है और आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है और एक्शन और वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में शामिल हैं। आयशा कॉल्ड मी। अब इस फिक्रे में तीन वर्ड हैं, आयशा, कॉल्ड एंड मी। आयशा जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, कॉल्ड जो है वो वर्ब होगी एंड मी जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल है क्योंकि आयशा ने मुझे कॉल की। अब ये जो कॉल है, ये जो वर्ब है वो मैंने रिसीव की है। इट्स मीन यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह आई आंसर्ड हर। आई जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ। आई इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। आंसर्ड हर। अब मैंने किसको आंसर किया है? हर, मतलब कि उस लड़की को मैंने आंसर किया। अब हर जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब इस एक्टिविटी को देखिए। Write SB if the underlined pronoun is a subject pronoun. Write OP for the object pronoun. अगर ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होंगे तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे और हम उसके आगे SB लिखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं तो वो फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे और हम उसके सामने OP लिखेंगे। शी मेड डिनर फॉर होल फैमिली। शी SB। Sammy played tennis with me. Me, OP. My friend went to the movie with me. Him, OP. She went to the store last night. She, SP. The cashier gave the money to her. Her, OP. They enjoyed playing on the playground. They, SP. Have you seen my ball? You, SP. Dash played with children. We, SP. She gave me some chocolates. Me, OP. Myra toasted the ball to them. Them, OP. इस एक्टिविटी को आपने एज इट इज़ अपनी बुक पे फिल करना है और इसे याद करना है। भाई क्लास, आज हमने प्रोनाउन और प्रोनाउन के फर्दर टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ी हैं। डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है और जैसे मैंने बुक पे अंडरलाइन किया हुआ है आपने भी अपनी बुक पे इन्हें अंडरलाइन ज़रूर करना है। 5 क्लास लेसन नंबर 6 के सेंटेंसेस देखें। बर्नर। माई मदर लिट द बर्नर टू हीट द फूड। पैशन। फ्लाइंग इज माई पैशन। रेज। असलम रेस्ड द बैलून टू 5 feet. ब्रेव। सना इज अ ब्रेव गर्ल। फ्राइटेंड। आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन आई सी अ लाइन इन स्ट्रीट। इन सेंटेंसेस को आपने अच्छी तरह से याद करना है और रफ कॉपी भी इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।